आइए बच्चों, हम इंग्लिश ब्रिज कोर्स कक्षा 9 के जो स्टूडेंट वर्क बुक है उसके यूनिट 3 करेंगे। इसमें है वर्ड्स एंड साउंड अराउंड अस। जो हमारे आसपास जो शब्द होते हैं उन्हें हम किस तरह से अलग अलग तरह से बोलते हैं, उच्चारण अलग अलग होते हैं। जैसे सी का उच्चारण बताया है इसमें, फाइंड द डिफरेंस इन द साउंड ऑफ लेटर सी इन द डिफरेंस वर्ड। मतलब अलग अलग शब्दों में अलग अलग उच्चारण होता है सी का। राइट द वर्ड्स इन डिफरेंट कॉलम्स अकॉर्डिंग ऑफ देयर साउंड्स। उनके आवाज़ के आधार पर ए और बी कॉलम में उनको रखना है। उन्होंने उदाहरण दिए हैं, साउंड ऑफ सी एज इन सेंट, मतलब स का उच्चारण आ रहा हो सेंट में शुरू में तो इस तरफ लिखना है। और साउंड ऑफ सी एज इन अ कार, तो कार में क का उच्चारण आ रहा है तो क के उच्चारण वाले इस तरफ रखने बी कॉलम में। तो अभी हम पहले शब्द पढ़ते हैं। ऊपर लिखा है कार, तो बी ग्रुप में आएगा ये। फिर सर्टिन ए ग्रुप में, कर्टिन बी ग्रुप में, सर्किल ए ग्रुप में, फिर है सेंट ए ग्रुप में, फिर कट बी ग्रुप में, यहाँ पे क का उच्चारण हो रहा है। सिलेंडर स का उच्चारण ए ग्रुप में, कूल क का उच्चारण बी ग्रुप में, कारपेट क से उच्चारण हो रहा है बी ग्रुप में, और साइक्लोन स से उच्चारण हो रहा है ए ग्रुप में। तो हमने ए ग्रुप में लिखे हैं सेंट, सर्टिन, सर्कल, सिलेंडर, साइक्लोन, सब स से उच्चारण वाले। और बी ग्रुप में लिखे हैं कार, कर्टिन, कट, कूल और कारपेट। इस तरह हमने इनको साउंड के आधार पर, हमारे उच्चारण के आधार पर छांटा है। अब अगला है फाइंड द डिफरेंस इन द साउंड ऑफ लेटर जी इन द डिफरेंस वर्ड्स। राइट द वर्ड्स इन डिफरेंस कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द देयर साउंड्स। यहाँ पर भी हमको जी का ग और ज दो तरह की साउंड होती है, उसके अलग अलग शब्दों को छांटना है। तो इसमें दिया है ग्रेप्स, यहाँ पर ग साउंड कर रहा है तो यहाँ पे ए कॉलम में रखेंगे ग्रेप्स को। फिर GYM जिम, तो यहाँ पे ज साउंड कर रहा है तो इसको हम बी कॉलम में रखेंगे। उसके बाद है गन, ए कॉलम में आएगा गन। ग्रास ए कॉलम में आएगा, गर्ल ए कॉलम में आएगा, ग्रीन ए कॉलम में आएगा, गॉट ए कॉलम में आएगा। उसके बाद जर्मनी बी कॉलम में आएगा। फिर जिम्नास्ट बी कॉलम में आएगा, जिराफ बी कॉलम में आएगा, जेम बी कॉलम में आएगा और जेंट भी बी कॉलम में आएगा। इस तरह हमने इनको इनके उच्चारण के आधार पर ग और ज जिस तरह से हम जी का उच्चारण कर रहे हैं उनको छांटा है। तो ए कॉलम में आया है गन, ग्रेप्स, ग्रास, गर्ल, गॉट। और बी कॉलम में आया है जेम, जिम, जर्मनी, जिम्नास्ट, जिराफ और जेंट। ये बी कॉलम में आए हैं। अब हम करेंगे एक्टिविटी A-P, लेटर डिफरेंस इन साउंड। यहाँ पर भी अलग अलग साउंड वाले लेटर्स को हमें छांटना है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। तो इसमें लिखा है, हम पहले ये शब्द पढ़ लेते हैं क्या क्या दिए हैं। अम्ब्रेला, यूनिसाइकिल, इंडिया, यूनिकॉर्न, इंसेक्ट, अंडर, इनपॉट, यूज, आइडिया, अनहैप्पी, इन्वर्ट, अस, इग्लू, यूटेंसिल, आइसक्रीम, अंडरलाइन, इंच, यूनिफॉर्म, यूनिट, आइटम, अपर, आइस। ये शब्द दिए हैं, इनको हमें छांटना है। पहला दिया है साउंड ऑफ यू एज एन अम्ब्रेला, जैसे अम्ब्रेला साउंड हो रहा है वैसे अ से शुरू हो, जिसका उच्चारण वो इस तरफ लिखना है। और सेकंड में दिया है साउंड ऑफ यू एज इन यूनिसाइकिल, मतलब यहाँ पर यू से उच्चारण शुरू हो रहा है, यहाँ से अ से शुरू हो रहा है, इधर यू से शुरू हो रहा है। और स्पेलिंग हमारी यू से ही शुरू है लेकिन उच्चारण अलग अलग है। इसी तरह आई में आइसक्रीम, तो आई से शुरू बोल रहे हैं इसको हम, और इंडिया में इन बोल रहे हैं, आई और इन। इस तरह से उच्चारण है उनको भी छांटना है। तो इसमें आएगा जो यू वाला अम्ब्रेला वाला जो कॉलम है उसमें आएगा अम्ब्रेला, अंडर और अनहैप्पी, अस, अंडरलाइन और अपर। इसमें इतने शब्द आएंगे। फिर उसके बाद है यूनिसाइकिल, ये वाले कॉलम में आएगा यूनिकॉर्न, यूज, यूटेंसिल,
यूनिफॉर्म और यूनिट। यहाँ पर हम इन सबको उच्चारण करते समय यू से शुरू कर रहे हैं, और यहाँ पे जो कॉलम ए था इसमें हम कैसे शुरू कर रहे थे, अ से। तो इस तरह से इसका अंतर आ गया। और आई में आएगा, पहले आइसक्रीम वाले कॉलम में आएगा आइसक्रीम, आइडिया, आइटम और आइस, ये हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आई को आई बोल रहे हैं, लेकिन जो सेकंड कॉलम में दिया है वहाँ उच्चारण हम जैसे इंडिया, इंक पॉट, इन्वर्ट, इग्लू, इंच, ई कर रहे हैं उच्चारण इसका। यहाँ पे आई कर रहे थे और यहाँ पर ई कर रहे हैं। इस तरह से ये अंतर है, इनको हमको समझना है और याद करना है। धन्यवाद।